नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ कच्चे केला से बहुत ही एक टेस्टी रेसिपी। एक बार अगर आप ये रेसिपी घर पर बना लेते हैं तो मेरी गारंटी है बच्चे बोलेंगे बार बार बनाने के लिए। और बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में ये रेसिपी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर देरी किस बात की, शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ले लेंगे कुछ कच्चे केला। और केला को आपको ऐसे ही छिलका समेत ही पहले अच्छे से धो लेना है और धोकर इसको सुखा लेना है। और अब हम ये केला को काट लेंगे इस तरीके से, दोनों साइड काट कर अब हम ये जो छिलका है इसको निकाल लेंगे। जो छिलका है उसको आपको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं छीलना है, थोड़ा सा पतला ही ये छिलका रहेगा, तभी ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो इसलिए आप जो आलू छीलने वाला छिलनी होता है उससे ही छीलिएगा इस छिलके को, इससे बिल्कुल परफेक्ट आप छील पाएंगे। अब हम ये केला को इस तरीके से स्लाइस में काट लेंगे। तो पहले तो मैं आपको छुरी से दिखा रही हूँ और बाद में मैं आपको और दो तरीका दिखाऊंगी। जो तरीका आपको पसंद आए, जो तरीका आपको आसान लगे, वही तरीका आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप छुरी से काटते हैं तो बिल्कुल पतला पतला आपको ये केले का स्लाइस करना है। देखिए बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल पतला करना है। जितना आप पतला कर सकेंगे उतना ही ये रेसिपी टेस्टी बनेगी और क्रिस्पी भी बनेगी। और काटने के बाद ये केला को आपको बिल्कुल भी नहीं धोना है, बस इस तरीके से आपको काट लेना है। तो मैंने इसलिए आपको पहले ही बोला, एक केला को आप पहले ही छिलका समेत ही धो लीजिए अच्छे से। फिर इस तरीके से हम इसको एक प्लेट में ले लेंगे। और मैंने पहले से ही गैस पर ऑयल चढ़ा दिए थे और ऑयल को आपको मीडियम में गरम करना है और गैस की फ्लेम को मीडियम में रखना है। और तुरंत ये एक केला आपको काट कर तुरंत ही आपको तेल में डाल देना है। अगर आप इसको बहुत देर तक रख देंगे तो ये काला पड़ जाएगी। और एक बार में आपको एक ही केला काटना है, एक साथ आप बहुत ज़्यादा मत काटिएगा, नहीं तो ये काला भी पड़ जाएगी और एक साथ अगर आप फ्राई करेंगे और ये क्रिस्पी भी नहीं बनेगी। तो गैस की फ्लेम को मीडियम में रखकर इसको आपको इस तरीके से थोड़ा सा हल्का कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। इस तरीके से ये जब थोड़ा सा हल्का कलर चेंज हो जाए, 5 से 7 मिनट में ही ये फ्राई हो जाती है, तब आप इसको तेल से बिल्कुल अच्छे से छान लीजिए। इस तरीके से छन्नी का यूज़ कीजिए और अच्छे से इसको छान लीजिए। जो एक्स्ट्रा तेल है उसको अच्छे से आपको छान लेना है। और इस तरीके से ये केला को अगर आप फ्राई करते हैं तो यकीन मानिए इतना क्रिस्पी बनती है कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ आपने इसको फ्राई किया और ये इतना क्रिस्पी बन गया। तो चलिए अब हम इसको रख देते हैं इस तरीके का जाली में। इस तरीके का आप जाली का ही यूज़ कीजिए, कोई पेपर या डायरेक्ट थाली या डायरेक्ट कटोरी में मत रखिए, नहीं तो ये क्रिस्पी बहुत देर तक नहीं रहेगी। इस तरीके से नीचे मतलब जो ऑयल नीचे एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो नीचे गिर जाए या हवा लगे, उस तरीके का एक जाली का आप यूज़ कीजिए। तो चलिए मैं आपको और एक तरीका दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से जो स्लाइसर है उस स्लाइसर में भी आप ये केला को काट सकते हैं और इससे तो ये बिल्कुल पतला मतलब निकलती है और बहुत ही जल्दी आप इसको काट भी सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोली कि पहले ही कि जो तरीका आपको आसान लगे वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार में आप एक ही केला काटें और इस तरीके से आप गैस की फ्लेम को मीडियम में रखकर केला को फ्राई करें। बहुत ही क्रिस्पी बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आपने तो आलू का चिप्स बहुत बार बनाए होंगे, पर केले का चिप्स अगर आपने कभी नहीं बनाए हैं तो एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा झंझट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए एक केला को आपको लेना है और इस तरीके से 2 पीस कर लेना है छिलका को छीलकर। फिर इस तरीके से जो स्लाइसर है उसको आप यूज़ कीजिए और केला को इस तरीके से लंबाई में काटिए। ये तरीका भी बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी आप इसको काट सकते हैं और देखने में ये बहुत ही बढ़िया लगती है, मतलब बहुत ही सुंदर भी लगती है। और इस तरीके का केले का चिप्स आप बाज़ार में ख़रीद कर लाते हैं खाने के लिए। आप सोचते हैं
कि बाज़ार में पता नहीं कैसे इसको फ्राई करते हैं कि यह इतना क्रिस्पी रहता है। यकीन मानिए, अगर आप इस तरीके से ये केला को फ्राई करते हैं तो अब आपका भी जो केला है बहुत ही क्रिस्पी बनेगा, बिल्कुल बाजार जैसा। कोई भी डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा। बस आपको इस तरीके से ही फ्राई करना है। ये केला को आपको बिल्कुल भी नहीं धोना है, बिल्कुल भी मत धोइए, सिर्फ छिलका समेत इसको धो लीजिए और गैस की फ्लेम को मीडियम में रखकर ये केला को आप फ्राई करें। यकीन मानिए, एक बार अगर आप ये रेसिपी घर पर बना लेते हैं तो बच्चे बड़े भी बोलेंगे बार बार बनाने के लिए, और आपको भी लगेगा कि हाँ, ये रेसिपी इतना आसान है कि बार बार बनाने का मन करेगा। कोई भी झंझट नहीं है आपको ये चिप्स बनाने में, कोई भी एक्स्ट्रा मतलब जो केला है उसको सुखाना भी नहीं है, उसको कोई भी झंझट करना नहीं है। सिर्फ आप काटिए और तेल में डालें। आप चाहे तो डायरेक्ट जो स्लाइसर है उसको आप यूज़ करके तेल में डाल सकते हैं। वो थोड़ा सा पैटिस के ऊपर ही मतलब निर्भर करती है। अगर आपको पैटिस से स्लाइसर से बहुत ज़्यादा कुछ काटने का, तो आप तेल में इसको ऐसे ही डायरेक्ट ही डाल सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमने दो तरीके का चिप्स बनाए हैं केले का, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही क्रिस्पी होता है। इसको आप इस तरीके से फ्राई करके स्टोर करके रख सकते हैं। 1 से 2 महीना ये आराम से रह जाती है, बिल्कुल भी मतलब नरम नहीं होती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। मैं आपको देखिए तोड़ कर भी दिखा रही हूँ, देख सकते हैं, और ये आवाज़ से भी आप पहचान सकते हैं ये कितना क्रिस्पी बना है। देखिए, आप इसको अगर इस तरीके से तोड़ेंगे तो देखिए कितना जल्दी, मतलब बहुत ही क्रिस्पी, कितना जल्दी मैं आपको मतलब बोलकर समझा ही नहीं पा रही हूँ कि इतना क्रिस्पी बनती है। तो लीजिए, हमने इस तरीके से बहुत सारे केले का चिप्स बनाए हैं। आप भी घर पर बनाएं और घर के लोगों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं। बच्चों के लिए तो ये बहुत ही मतलब सेहत के लिए अच्छा है। आप बच्चों को इस तरीके से खिलाएं। बाजार से कोई चिप्स खरीद कर लाने से पहले आप घर पर बनाकर स्टोर करके रखें। जब भी बच्चों का मन चाहे बच्चे इसको खा सकते हैं। आपका भी जब भी मन चाहे आप इसको खा सकते हैं। और चाय के साथ तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और जब भी आप इसको खाएं तो ऊपर से थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक डालकर इसको आप खा सकते हैं, जो खाने में इतना टेस्टी लगेगी कि इसे आप एक बार नहीं बार बार बनाना चाहेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, अगर आज का रेसिपी आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके का नए रेसिपी देखने के लिए।